तो आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है आपके एग्जाम के लिए काफी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले एक साल के करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे हैं जो यूपी स्पेशल ही है, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है कि चाहे आप आर ओ की बात करें चाहे आप पीसीएस की बात करें, दोनों में यूपी स्पेशल का जो वेटेज रहता है करंट अफेयर का वो काफी ज्यादा रहता है। अगर हम ऑन एवरेज बात करें अगर आर ओ की, तो लगभग 30 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं। इसमें 15 से लेकर 16 क्वेश्चन सिर्फ आपके यूपी स्पेशल से ही रहते हैं। थोड़ा पीसीएस में कम रहता है वेटेज, 9 से 10 क्वेश्चन के आसपास रहता है, लेकिन ऑलमोस्ट इतना ही रहता है। तो हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले एक सालों के हैं हम उसको कवर कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने एक बार डिस्कस करा था कि हमारा सेकंड लेक्चर है, यानी लेक्चर नंबर 10 है। पिछला हम लोगों ने लेक्चर नंबर 9 कवर करा हुआ था, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपके लिए। तो प्लीज केयरफुली लेक्चर कंप्लीट करिए। बात मानिए, इस लेक्चर से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे 100%, इतना गारंटी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कचरे से कोयला बनाने वाले देश का पहला संयंत्र यूपी के किस शहर में लगाया जाएगा? तो यूपी के किस शहर में लगाया जाएगा? तो वाराणसी में लगाया जाएगा, ठीक है। वाराणसी में ही आपकी रोपवे सुविधा, रोपवे सुविधा आपको पता है ना, रोपवे सुविधा जो विदेशों से पर्यटक आएंगे उनके लिए प्रारंभ की गई है। कहां से? कैंट से लेके गोदौलिया तक। कैंट से लेके कहां तक? तो गोदौलिया तक। आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि कचरे से कोयला बनाने वाले देश का पहला संयंत्र किस शहर में लगाया जाएगा? तो आपको लगाया जाएगा वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देख लेते हैं। थोड़ा हम चीजों को तेज लेके चलेंगे, रिवीजन के थ्रू हम चीजों को कवर करना चाहते हैं क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है। आपको और भी सब्जेक्ट रिवाइज करने के लिए पड़े हुए हैं, ठीक है। तो जितना हो सकता है मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है उसको डिस्कस करेंगे। जहां लगेगा कि थोड़ा इसके बारे में और बेहतर नॉलेज चाहिए या हमको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, हम उसको भी कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर टेंट सिटी का उद्घाटन किया है? ठीक है, सीधा एग्जाम में पूछेगा कि टेंट सिटी का उद्घाटन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा करा हुआ है? तो करा हुआ है आपके वाराणसी में ही करा हुआ है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर टेंट सिटी का उद्घाटन किया है? तो आपके वाराणसी में किया है। आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ने सांसद खेल महाकुंभ, यहाँ कुंभ नहीं कुंभ रहेगा, ठीक है, ठीक। 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जिले से किया है? ठीक है, तो सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहां से किया गया है? तो बस्ती से किया गया है। आप इसको ध्यान रखिएगा, ये दूसरा संस्करण है, ठीक है। दूसरा संस्करण का उद्घाटन जो है आपका बस्ती जिले से किया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ देख लेते हैं। AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर किया जाएगा या किस जिले में किया जाएगा? किसका निर्माण? तो 203 असॉल्ट राइफल है, ठीक है। AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण आपके कहां से किया जाएगा? किया जाएगा आपके अमेठी से। कहां से किया जाएगा? अमेठी से किया जाएगा। आप इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो प्लीज आप ध्यान रखिए, चीजों को बार बार रिवाइज करिए, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, आपको यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 100% गारंटी है कि आपको आर ओ में या पीसीएस में क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए आपको मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार किस योजना के तहत मेधावी छात्रों को हर महीने सम्मानित करेगी? कुछ पैसा दिया जाएगा, ठीक है। तो किस योजना के तहत सम्मानित किया जा रहा है? तो निपुण योजना के तहत। किस योजना के तहत? तो निपुण योजना के तहत जो है सम्मानित किया जा रहा है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या है कि आपको क्वेश्चन पैटर्न समझ में आ रहा होगा। हाँ, क्वेश्चन की लेंथ है क्योंकि मैंने यूपी के अलग अलग साइट से कवर करा हुआ है। जो यूपी के मंत्रालय हैं वहां से जो अपडेट आता है उसके वहां से मैंने कवर करा हुआ है। सब जो न्यूज में चीजें रहती हैं वहां से भी क्वेश्चन डिजाइन करा हुआ है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। 5-6 जगह से मैंने करंट अफेयर को मैच करा हुआ है, तो इससे बाहर तो क्वेश्चन क्या ही आएगा, ठीक है। तो बस आप ध्यान रखिए, कॉन्सेंट्रेशन बना के रखिए, बार बार चीजों रिवाइज करिए। अब बात मानिए, काफी इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए, ठीक है ना। अच्छे से बस आप पढ़ाई करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने वंचित वर्गों की बेटियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है? किसके लिए? वंचित वर्गों की बेटियां हैं उनके लिए, ठीक है। उनको सक्षम बनाना, एम्पावरमेंट करना, आत्मनिर्भर बनाना, सेल्फ रिलायंस बनाना, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। किस योजना के तहत? समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है। तो इसका क्या पहल का क्या नाम है? तो नाम है आपका आरोहिणी पहल, ठीक है।
आरोहिणी पहल के तहत जो है जो वंचित वर्ग की बेटियां हैं उनको सक्षम बनाया जाएगा, आत्मनिर्भर भी बनाया जाएगा, साथ में उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो अपना जो जीवन यापन है काफी इजीली कर पाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2023 की झांकी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ से पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। 3, ठीक है, उत्तर प्रदेश पहले पे महाराष्ट्र था, ठीक है ना, महाराष्ट्र था, क्लियर है। और तीसरे कौन था? तीसरे पे आपका पड़ता है यूपी, क्लियर है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं। एमएसएमई विक्रेताओं के माध्यम से कौन सा राज्य सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा है? ठीक है, तो एमएसएमई विक्रेताओं के माध्यम से कौन सा राज्य सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा है? कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश ही है। अगर हम यूपी स्पेशल की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा यूपी का ही नाम आने वाला, क्लियर है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किस शहर में डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन का शुभारंभ किया गया? ठीक है, तो किसने लॉन्च करा? इतना ध्यान रखिएगा, डिजिटल इंडिया वैन, डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन का शुभारंभ किसने करा हुआ है? तो करा है आपकी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। ठीक है, यूपी के किस शहर से किया गया है, किस जिले से किया गया है? तो किया गया आपके लखनऊ से। कहां से किया गया है? तो लखनऊ से किया गया है। नोएडा में टिक करके आइएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक की बात आती है तो काफी लोगों को लगता है कि नोएडा हब है इलेक्ट्रॉनिक का, ठीक है, तो नोएडा ही हो सकता है। अरे नहीं, लखनऊ है, क्लियर है ना, क्या है? तो लखनऊ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर के पनियाला को जीआई, पनियाला आम है शायद, ठीक है, पनियाला को जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश किस शहर में पाया जाता है पनियाला? ठीक है, यूपी के किस शहर में पाया जाता है? तो गोरखपुर में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गोरखपुर में पाया जाता है। तो उसको क्या मिला है? तो जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मिलने का लाभ क्या होता है? उसको फसाई द्वारा क्या किया जाता है? तो प्रमाणित कर दिया जाता है कि जो प्रोडक्ट काफी अच्छा है, और जो टैग लगा रहता है जीआई का, विदेशों में अगर माल जाता है बिकने के लिए, तो सॉरी आवाज फंस रही है, बेचने के लिए अगर मान लीजिए विदेश में जा रहा है, तो कह रहता है कि वहां के जो लोग रहते हैं वो खरीदते हैं चीज, उनको लगता है प्रमाणित है, शुद्ध है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 3500 करोड़ रुपए की लागत से 700 मेगावाट क्षमता वाला सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा? 35 करोड़ का बजट है और इसका कितना क्षमता रहेगा? तो 700 मेगावाट रहेगा। तो कहाँ लगाया जा रहा है आपका? लगाया जा रहा है आपके कानपुर में। कहाँ पे लगाया जा रहा है? तो कानपुर में लगाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, सोलर प्लांट है, सोलर प्लांट, क्लियर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 12 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा गाना बन गया है? रामचरितमानस, कोई डाउट नहीं है, रामचरितमानस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेते हैं। किस शहर को उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट मिलेगा? यानी कह सकते हैं कि यूपी के किस शहर में पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया जाएगा? मिलने का मतलब है बनाया जाएगा। तो यूपी के किस शहर में बनाया जा रहा है? तो बनाया जा रहा है आपके कहां पे? तो प्रयागराज में बनाया जा रहा है। ठीक है, प्रयागराज में पहला फ्लोटिंग, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, मार्क करके रखिए, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहां बनाया जा रहा है आपके? तो बनाया जा रहा है आपके प्रयागराज में, क्लियर है ना, कहां पे? तो प्रयागराज में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 14 देख लेते हैं। किस राज्य को फाउंडेशनल लिटरेसी एंड नंबरेसी इंडेक्स 2022 में सबसे निचले पायदान पर रखा गया है? किसमें रखा गया है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड नंबरेसी इंडेक्स में। ठीक है, 2022 में सबसे निचले स्थान पर किसे रखा गया है? तो रखा गया है आपके उत्तर प्रदेश को रखा गया है, क्लियर है ना। किसको? उत्तर प्रदेश को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके रख लीजिए, यहां से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, आने वाला है। क्वेश्चन नंबर हम 15 देख लेते हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? ठीक है, आपको भी पता है कि यूपी जो गवर्नमेंट है महिला इंपावरमेंट को काफी सशक्त है, अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही है, पिंक महिला बटालियन भी चलाई गई है। ठीक है, इसके लिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए। ठीक है, ठीक है, तो पहला स्थान तो बनता है। ठीक है, तो पहला स्थान ही बनेगा, क्योंकि जो योगी गवर्नमेंट है हमारी वर्तमान में, जो यूपी की गवर्नमेंट है, वो महिला प्रोटेक्शन को लेकर काफी तत्पर है। उनके उसके अगेंस्ट, यानी महिलाओं के अगेंस्ट कोई अपराध ना हो, उसको लेकर काफी ज्यादा सतर्क रहती है। ठीक है, अच्छी बात है, जितना हम महिलाओं को शिक्षित करेंगे, जितना हम प्रोटेक्टिव करेंगे, काफी हमारी इकोनॉमी में तो महिलाओं का योगदान रहता है। 37% श्रम योगदान है महिलाओं का, वो हमारी इकोनॉमी में बढ़ा है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तर प्रदेश के वनों में विशेष पार्क विकसित किए जाएंगे? ठीक है, कहाँ पे विकसित किया जाएगा? वनों में विशेष पार्क कहाँ पे विकसित किया जाएगा? सारस और बारहसिंगा के लिए। ठीक है, इसलिए तो सारस और बारहसिंगा के लिए जो है विशेष पार्क, वनों का विशेष पार्क की स्थापना किया जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 17 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षण संस्थानों में पंजीकृत खिलाड़ियों को कितने लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा? जो यूपी के खिलाड़ी रहेंगे, ठीक है, प्रशिक्षण संस्थानों में उनको कुछ लाभ दिया जाएगा, उनको बीमा स्वास्थ्य दिया जाएगा। मान लीजिए खेलते हुए कहीं चोट लग जाती है, फ्रैक्चर हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको कुछ लाभ योजना के तहत जो लाभ दिया जाएगा, कितना तक बीमा दिया जाएगा आपके कितना बीमा दिया जाएगा आपके कितना? तो 5 लाख रुपए तक। ठीक है, 5 लाख तक जो है आपको नहीं, जो खिलाड़ी रहेंगे उनको स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान करेगी। कौन? तो यूपी गवर्नमेंट। ठीक है, कौन? तो यूपी गवर्नमेंट। क्लियर है ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 18 देख लेते हैं। तो मिनट क्या होगा? हाँ, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस संभाग में 5 ग्रामीण शिक्षा केंद्र बनाए जाएंगे? संभाग मतलब समझते हैं ना, मंडल की बात चल रही है। ठीक है, प्रभाग जिसको बोलते हैं हम, प्रभाग या मंडल हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, संभाग का मतलब वही होता है। तो उत्तर प्रदेश के किस संभाग में 5 ग्रामीण शिक्षा केंद्र बनाए जाएंगे? तो कितने बनाए जाएंगे? तो बरेली में बनाए जाएंगे। ठीक है, शिक्षा केंद्र बरेली में 5 खुले जा रहे हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। काफी हाईलाइटेड न्यूज है ये। और जब मानसून सत्र चल रहा था आपके विधानसभा यूपी में, तो इसका चर्चा काफी हुआ था, तो वहां से मैंने इसको ड्राइव करा हुआ है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपके बरेली डिस्ट्रिक्ट में जो है 5 ग्रामीण शिक्षा केंद्र क्या किए जाएंगे? तो बनाए जाएंगे। क्लियर है ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 19 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किया गया आपका राही ऐप। ठीक है, ताकि जो ट्रांसपोर्ट सुविधा है उसको बेहतर किया जा सके। ठीक है, ताकि कहीं एक्सीडेंट ना हो, मतलब जो ट्रेवल में टाइम लगता है वो कम लगे। ठीक है, तो इसकी वजह जो है आपका कौन सा ऐप चला गया है? तो राही ऐप चला गया है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। क्लियर है ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 20 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंगल पेरेंट अधिकारियों को कितने साल तक का केयर लीव लिया जाएगा? सिंगल पेरेंट मतलब ये, मान लीजिए किसी ने शादी नहीं करा हुआ है या उनका बच्चे नहीं है, तो जो अडॉप्शन होता है बच्चों का, जो गोद लिया जाता है सिंगल पेरेंट के लिए, तो कितने महीनों तक का या कितने साल तक का जो लीव दिया जाएगा? तो 2 साल तक केयर लीव दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी बच्चे को गोद लेते हैं, ध्यान रखिएगा सबके लिए नहीं है, जो अधिकारी है ना यूपी गवर्नमेंट में उनके लिए है। तो जो सिंगल पेरेंट है उनको 2 साल तक केयर लीव दिया जाएगा बच्चों की देखभाल हेतु। क्लियर है ना? ठीक, उसमें पेमेंट जो नहीं काटी जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 21। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में रेशम उत्पादन मेले का उद्घाटन किया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क करके रखिए। क्वेश्चन आपके आरओ और पीसीएस में कहीं तो मिलेगा देखने के लिए। ठीक है ना? तो किस शहर में रेशम उत्पादन मेले का उद्घाटन किया गया है? कहां पर किया गया है? तो गोरखपुर में किया गया है। ठीक है, कहां पर किया गया है? तो गोरखपुर में किया गया है, आप इसको ध्यान रखेंगे। क्लियर है ना? ठीक है, गोरखपुर में महिला विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में अब किस वंश के शासकों का पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा? काफी इजी है, मुगल मौर्य का पढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि मौर्य ने भारत को एकीकरण में काफी योगदान करा हुआ था। ठीक है, चोल आपके यूपी संबंधित नहीं है, नॉर्थ से संबंधित नहीं है, कहाँ संबंधित है? तो साउथ से संबंधित है। ठीक है, कुषाण भी भारत को काफी हानि नहीं पहुंचा था इन्होंने। जो मुगल है ना, तो मुगलों जो पाठ है अब यूपी के स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 23 देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश से किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? ठीक है, देखिए जीआई टैग मामले में अगर हम बात करें, जीआई टैग मामले में यूपी जो ना, आपका यूपी जो है आपका सेकंड नंबर पे आता है। पहले कौन होता है? तमिलनाडु। ठीक है, जो 2023 में जीआई टैग मिला है, पहले पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ना, काफी हो सकता है सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछ ले। अगर हम बात करते हैं जीआई टैग के मामले में, ठीक है, तो तमिलनाडु पहले स्थान पे आता है, उसके बाद आपका यूपी आता है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। जो सबसे अधिक जीआई टैग मिला तमिलनाडु में मिला है, उसके बाद आपके यूपी में मिला है। क्लियर है ना? तो किसको जीआई टैग मिला है इनमें सभी? देखिए बनारसी आम, बनारसी पान को भी जीआई टैग मिला है। रामनगर का भाटा, बैगन, ब्रिंजल, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है।
आदमचीनी चावल, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ, तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार किस कार्यक्रम के तहत स्कूल छोड़ने वाले छात्रों को वापस लाएगी? जो स्कूल छोड़ चुके हैं, जो पैसा देने में असमर्थ है, जो ये शिक्षा अच्छी नहीं हो पा रही है किसी कारण बस फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है, तो उसके लिए यूपी सरकार ने योजना चलाई है जिसके थ्रू कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाएगा। मतलब मिड डे मील योजना तो चली रही है, ठीक है, कुछ बुक्स भी दिए जाएंगे, ड्रेसेस भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो किस योजना के तहत ये चलाया जा रहा है? तो शारदा कार्यक्रम जो है, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शारदा शारदा प्रोग्राम, ठीक है, शारदा प्रोग्राम के माध्यम से जो है यूपी गवर्नमेंट, यूपी सरकार जो है, जो स्कूल छोड़ चुके हैं छात्र उनके लिए चलाई जा रही है, ताकि वो स्कूल में वापस आ सके, अच्छे से जो है पढ़ाई कर सके। क्लियर है ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 25 देख लेते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए जाने वाले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नेटवर्क का क्या नाम है? नमो भारत, कोई डाउट नहीं, काफी इजी क्वेश्चन है, ये हाईलाइटेड भी था, तो मार्क करके रखिएगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए जाने वाले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन नेटवर्क का क्या नाम है? तो नमो भारत है। क्लियर है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर हम 26 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश के पहले मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो किया गया है आपके गोंडा में। कहाँ पे किया गया है? तो गोंडा में किया गया है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। क्लियर है ना? कौन सा है? तो शक्ति कैफे, शक्ति कैफे है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि शक्ति कैफे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? किया गया आपके गोंडा में। क्लियर है ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 27 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने गंभीर संक्रमणों के लिए अप्रभावी एंटीबायोटिक दवाओं को बदलने के लिए हर्बल एंटीबायोटिक विकसित किया है? किसने करा हुआ है? बस इतना ध्यान रखिएगा, हर्बल एंटीबायोटिक किसने विकसित करा हुआ है? तो करा हुआ है आपके, किसने करा हुआ है? आपके IMS BHU ने करा हुआ है। ठीक है, हर्बल एंटीबायोटिक, हर्बल एंटीबायोटिक कौन विकसित कर रहा है? तो IMS BHU कर रहा है। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर हम 28 देख लेते हैं। देश का पहला कैनाइन सेंटर जल्द ही किस स्थान में बनाया जाएगा? ठीक है, तो कैनाइन सेंटर जो है आपका, कैनाइन सेंटर और यूपी के किस जिले में बनाया जा रहा है? कैनाइन सेंटर बनाया जा रहा है आपके कहाँ पे? तो कैनाइन सेंटर आपका बरेली में बनाया जा रहा है। कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो बरेली में बनाया जा रहा है। क्लियर है ना? ये तो आज के हमारे 28 क्वेश्चन। देखिए हम छोटे छोटे पार्टों में ही कभी 28 क्वेश्चन हो गए, कभी 29 क्वेश्चन हो गए, कभी 30 क्वेश्चन हो गए, इस तरह चीजों को हम कवर करने वाले हैं। बात मानिए, काफी इंपॉर्टेंट सेशन इसलिए क्योंकि आपको खुद ही लग जाएगा क्वेश्चन पैटर्न देख के कि हाँ क्वेश्चन की जो लेंथ है, क्वेश्चन जो पैटर्न है, ठीक है, वो आपके RO की अगर हम बात करें, ठीक है, या हम PCS की बात करें तो मैच करता है, क्योंकि यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन डिजाइन किए जाएंगे और साथ में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बस आप अच्छे से पढ़ते रहिए। मैं इसका PDF टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।